Hello students, today we are going to start our 11th lecture of chapter acid, bases and salt. Today's lecture is totally depend on washing soda, ठीक है, and baking soda. In this lecture we will know how to prepare washing soda, baking soda, what are the properties and what are the uses of both. So let's continue. Our first topic is about washing soda. Washing soda, बेटा इसका फॉर्मूला होता है, देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है हमारा एक्चुअली में ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऐड होते हैं. तो मैं इसकी बात करूं तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा Na2CO3 डॉट 10H2. ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया. अब यहां पर देखिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है. तो यही क्या है, सोडियम कार्बोनेट में जब 10 मॉलिक्यूल्स हम वाटर के ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा. और इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं. डेका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, ठीक है. बात समझ में आ गई. तो फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको और वॉशिंग सोडा के बारे में बता दिया कि वॉशिंग सोडा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है, क्रिस्टलीय फॉर्म है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक. अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं, सोडियम कार्बोनेट जिसमें कोई भी अमाउंट नहीं होता है वाटर का उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश. तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज सोडा ऐश. तो सोडा ऐश का मतलब क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होता है या नहीं पाया जाता है उसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं या सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं. तो प्रिपरेशन में बेटा प्रिपरेशन तो वॉशिंग सोडा को हम थर्मल डिकम्पोजिशन से बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, और उस प्रोसेस का नाम होता है सोल्वे प्रोसेस, ठीक है. तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस. इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस, ठीक है. तो कैसे हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं. मैं एक एक आपको स्टेप बताता जाऊंगा और उसकी रिएक्शन भी बताता जाऊंगा. सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड और कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा देते हैं अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे कि हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हम क्या करते हैं, कोल्ड और कंसंट्रेटेड NaCl की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है. किससे कराते हैं, अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे कि हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बात समझ में आ गई बेटा इतनी. तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं NaCl की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 अमोनिया की, ठीक है. तो इससे हमें क्या मिलता है, देखिए इससे हमें एक तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा NaHCO3. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है
सेकेंड स्टेप में इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, फिर इसको सुखाते हैं और गर्म करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, इसको गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तब क्या होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, अब क्या कराएंगे, इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे। सेकेंड प्रोसेस में हम इसको हीटअप करेंगे। ठीक, हमने NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स को यहां पर हीट किया और देखिए क्या बना हमारा, Na2CO3 बना और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने सेपरेट किया, उसको सुखाया और हीट किया। जैसे ही हमने इसको हीट किया, ये टूट जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को, एनहाइड्रस मतलब इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में और रिक्रिस्टलाइज करेंगे, जिससे कि हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो किसके होंगे, वाटर के। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट करेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। इस केस में क्या करेंगे बेटा, जो सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हमें यहां पर मिला है, इसको हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जिससे कि हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो यहां पर बेटा हमें देखिए क्या मिल रहा है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया एंड वाटर के साथ में रिएक्शन कराया, जिससे हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला और अमोनियम क्लोराइड मिला। सेकेंडली हमने क्या किया, जो NaHCO3 मिला था हमें, उसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया, उसको हमने हीटअप किया। ठीक है, और वहां से क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट गया, डिकम्पोज हो गया सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ये जो प्रोडक्ट्स है, इसमें से हमने क्या किया, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराया। ठीक है, पुनः क्रिस्टलीकरण कराया, जिससे हमने उसकी रिएक्शन करा दी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से, और आगे जाकर जो प्रोडक्ट हमारा बना वो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या नॉर्मल अगर हम कहें तो वॉशिंग सोडा। बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारी थी प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो बेटा, आई होप यहां तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी प्रिपरेशन की। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप सिर्फ समझिए। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये कैसा होता है, एक वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, यानी वाइट कलर का एक सॉलिड होता है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो हम कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा एक सफेद, ठीक है, क्रिस्टलीय पदार्थ है।
तो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन, और कैसा होता है ये, सॉलिड होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये थी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, जब इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है, यानी धावन सोडा कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। फर्स्ट वाली हो गई। सेकेंड, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, सॉल्यूबल इन वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अब ये एक बेस होता है, ठीक है, कैसा होता है, बेस होता है, इसका मतलब क्या है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो सीधी सी बात कहते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का वो एल्कलाइन होता है, ठीक है, तो एल्कलाइन हो गया मतलब बेसिक हो गया, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन, ठीक है, देयरफॉर इट टर्न्स red litmus, it turns red litmus blue, ठीक है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये इसके अंदर क्लीनिजिंग एजेंट यानी क्लीनिजिंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पाई जाती है, ठीक है। क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी मतलब ये कीटाणुओं को या गंदगी को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है इसमें कि वॉशिंग सोडा में कुछ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसकी सहायता से सीधी से हम बात कहें कि पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, एज ए क्लीनिजिंग, इसमें क्लीनिजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये डर्ट को, ग्रीस को या गंदे कपड़ों से डर्ट को आसानी से साफ कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है डर्ट को, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, डर्ट को या ऑयल के साथ में उसके ऊपर अटैक करता है और उनको वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, वाटर के साथ में वो फ्लश हो जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं और हमारा क्लोथ जो है वो कैसा हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी वॉशिंग सोडा की। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस के लिए बेटा यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा में हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का यूज हम कैसे करेंगे। तो पहला यूज क्लोथ्स को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। It is used in cleaning of clothes, ठीक है। सेकेंडली इन मेकिंग डिटर्जेंट, केक और पाउडर, ठीक है, साबुन की टिकिया वगैरह बनाने में या साबुन जो पाउडर वगैरह वॉशिंग पाउडर उनको बनाने में। इन मेकिंग डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, ठीक है। और इसका प्रयोग हम करते हैं परमानेंटली जो हमारा हार्डनेस होती है वाटर को, उसको रिमूव करने के लिए। इन रिमूविंग
in removing permanent hardness of water. Permanent hardness of water. फोर्थ बात करें हम, इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी कि ग्लास, साबुन और पेपर को बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं। इन मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ये है कि सोडियम कंपाउंड्स को बनाने में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन मेकिंग कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, सच एज बोरेक्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था वॉशिंग सोडा से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, देखो बेटा, केमिकल नेम जो होता है बेकिंग सोडा का वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का मेनली हम इसको भोजन में मिला देते हैं ताकि जो भोजन है हमारा वो तेजी से पक सके। तो फास्टर कुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको भोजन में मिला देते, जैसे छोले वगैरह आपने देखे हैं जल्दी से फूल जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी, ठीक है, उसका पफ बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, ठीक। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन क्या होगी इसकी, बहुत ही सिंपल है बेटा। हमने क्या किया था, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए कॉमर्शियल स्केल पर या लार्ज स्केल पर अगर हम इसकी प्रिपरेशन करें तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करा देते हैं इन सभी की, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है वो मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो प्रिपरेशन में क्या होगा बेटा कि फॉर या इन मेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is produced by reacting sodium chloride, ammonia, water, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन सभी की रिएक्शन आपस में होगी तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये दो चीजें हमें यहां पर मिलेंगी। अब यही हमारा क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा कहलाता है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन समझ में आ गई कि हम इन चारों का यानी सोडियम क्लोराइड का, अमोनिया का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं
तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है, यानी NaHCO3 मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और जो स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, स्पैरिंगली मतलब धीमे धीमे। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा कैसा होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, और एल्कलाइन है, सीधी सी बात है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में स्पैरिंगली सॉल्यूबल है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये एल्कलाइन होता है, इसका मतलब ये भी क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, थर्डली हम बात करते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है वो नॉन कोरोसिव बेस है, यानी कि इससे किसी भी सब्सटेंस को, हमारे स्किन को वगैरह को कोई भी नुकसान नहीं होता है, नॉन कोरोसिव बेस। ठीक, अगर हम इसको हीट कर दें, फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करें तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन हीटिंग it decomposes it into sodium carbonate, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी बेकिंग सोडा की। गॉट इट। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा कि कहां कहां पर हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो हम बेकिंग सोडा को एक मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं एज ए एंटासिड, यानी कि जब हमारी एसिडिटी हो जाती है स्टमक वगैरह में तो हम उसको उस न्यूट्रलाइज करने के लिए एज ए एंटासिड बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, एक एंटासिड के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ऑफ द स्टमक। ठीक है, सेकेंड थिंग यहां पर है कि जो ब्रेड वगैरह होते हैं उनको बेक करने के लिए, ठीक है, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, और क्यों बनाने, ताकि हम ब्रेड वगैरह को कुक कर सकें, ब्रेड को, केक को, इनको सबको कुक कर सकें। ठीक है, बात समझ आ गया। जब हम क्या करते हैं, इसको बेकिंग पाउडर को हम मिला देते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में उसको बेक करने के लिए, तो क्या होता है, ये कुछ आयंस देता है, जैसे NaHCO3 H+ में और Na+ में टूट जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उससे
निकलती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उसको आसानी से बेक करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे बेकिंग सोडा के। ठीक है, और भी यूजेस हैं, जैसे बेकिंग पाउडर जो बनेगा उसका फॉर्मूला वगैरह मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, एंटासिड के रूप में भी बता दिया। तीसरा, टेक्सटाइल कंपनीज में पेपर वगैरह को बनाने के लिए। ठीक है, तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और जो सेरेमिक, जो चीनी मिट्टी की चीजें बनती हैं उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं, उन इंडस्ट्रीज में भी। ठीक, बात समझ में आ गई। और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। व्हाट इट बेटा? ओके, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कल के लेक्चर में हम ये दोनों चीजें कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।